चलता रहूंगा राहों पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता रहूंगा राहों पर, चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो मुसाफिर बन जाऊंगा। सो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं ग्रामर का जो सबसे एक मेन चीज है, जो सबका एक तरीके से वो बाप है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। वो है नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। अब रहा सवाल, हर कोई ये जानना चाहता है कि नाउन क्या है, ये कितने तरीके होते हैं, के होते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस तरीके से महाभारत में पांचों पांडव होते हैं, इसी तरीके से नाउन 5 प्रकार के होते हैं। अब उसमें जो होते हैं, पहला होता है उसमें प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। ये तीनों जो है काउंटेबल नाउन में आते हैं, कि जिनको हम गिन सकते हैं। और दो और होते हैं मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। अब रहा सवाल कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा प्रॉपर नाउन है, या कौन सा कॉमन नाउन है, या कौन सा मटेरियल नाउन है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जिस किसी का दुनिया में नामकरण हो गया, फिक्स हो गया, जैसे दिल्ली का नामकरण हो गया, दिल्ली हो गया, अमेरिका का नामकरण हो गया, अमेरिका हो गया, हमारा नाम मान लिया हो गया, रोहित हो गया, तो रोहित फिक्स हो गया। तो इस तरीके से जिसका नामकरण हो जाए वो प्रॉपर नाउन होता है। अब रहा सवाल कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन में एक तरीके से वो जाति कहलाती है। जैसे मान लिया कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो इसमें लेडीज भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिस चीज को हम गिन सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे मान लिया शेरों का झुंड है, हम शेरों को गिन सकते हैं। बकरियों का झुंड है, हम गिन सकते हैं। लड़कियों का ग्रुप है, झुंड है, कहीं जा रहा है, हम उसको गिन सकते हैं। तो जिसको हम गिन सकते हैं वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। और चौथा है आपका मटेरियल नाउन। जिस भी सामान को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। लेकिन मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन कहलाता है। और पांचवा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ उसको सब मिला जुला करके से महसूस कर सकते हैं बस। तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। जैसे कोई मान लिया मुस्कुरा रहा है, तो सिर्फ हम उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कोई मान लिया बहुत टेंशन में है, दुखी है, या कोई हंस रहा है, या किसी का बचपन है, तो ये सब जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो सो गाइस, ये था पूरा नाउन का डेफिनेशन, और हमें ये चीज़ आना चाहिए। हमने आपको सिंपल तरीके से बताना चाहा इसको कि कैसे ये इसका डेफिनेशन है, कैसे क्या है। एंड गाइस, एज ए कीप सेइंग, जैसा कि मैं कहता हूँ कि वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें जो है डेली एक एक वर्ब याद करना चाहिए, क्योंकि विदाउट वर्ब इज नथिंग इंग्लिश। कहने का मतलब है कि बगैर वर्ब के अंग्रेजी कुछ नहीं है। अब जो आज का वर्ब है वो है एजिटेट। एजिटेट मीन्स होता है आंदोलन करना या उत्तेजित करना। अब कहीं कोई आंदोलन कर रहा है, कहीं प्रदर्शन हो रहा है, मान लिया रामलीला मैदान में, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एजिटेट हो रहा है। तो एजिटेट, इसमें ईडी लगा करके एजिटेट, एजिटेटेड, एजिटेटेड, और चौथा फॉर्म एजिटेटिंग, और पांचवा फॉर्म एजिटेट्स। इस तरीके से ये वर्ब का डेफिनेशन हो गया। एंड गाइज, फ्रेज इज एज वेल एज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी शुड लर्न वन फ्रेज डेली। फ्रेज भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एक फ्रेज भी डेली याद करना चाहिए। अब जैसे मान लिया मैंने कहा एज टाइम पास्ट ऑन। एज टाइम पास्ट ऑन मीन्स होता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, तो ये फिक्स है। जब भी आपको बोलना गया जैसे जैसे समय बीतता गया, तो इस सेंस में आप कहेंगे एज टाइम पास्ट ऑन। सो गाइज, I would like to say you one thing, one very most important thing. If you want to speak 100% English, and if you want to write and you can crack your exam, then you will have to do only one thing. You will have to do one make video like me, only 2 minutes or 3 minutes at the grammar rule regulation. If you do it, then you can improve your English 100%, I guarantee you. So guys, I would like to tell you that please do it and improve your English and enjoy and make a IAS IPS. and guys, फिलहाल में आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।